नमस्कार मित्रों, जय माता संगटा। हमने पिछले वीडियो में लक्ष्मी दोष के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम में आगे हम लक्ष्मी दोष के बारे में बात करेंगे। यदि आप विवाहित हैं और आप अपनी पत्नी को एक दासी की तरह समझते हैं, पत्नी का अगर आप सम्मान नहीं करते हैं तो आपकी जो संपत्ति है वो 3 पीढ़ियों के अंदर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। सभी लोग प्रेत योनि में चले जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी दोष का संबंध, लक्ष्मी का संबंध, यदि जो विश्वामित्र संहिता की अगर हम बात करें, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने विश्वामित्र जी से संपर्क किया था, तो उन्होंने स्वयं कहा कि स्त्री जो है वो लक्ष्मी का स्वरूप है और आप यदि उसका अनादर करते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप लक्ष्मी दोष आपको लगेगा और उससे जो कुल की लक्ष्मी है वो नष्ट हो जाएगी और सभी जो आपके पुरखे हैं वो प्रेत योनि में जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें, महिलाओं का निश्चित तौर पर सम्मान करें। अब आगे हम बात करते हैं, यदि आप बार बार अपने दुख को प्रकट करते हैं, दुखी होते हैं या दुखी होने का नाटक करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको निश्चित तौर पर भारी दुख प्राप्त होगा या लक्ष्मी दोष लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जीवन सुख समृद्धि और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसके लिए प्रयास करें। खैर, आगे हम बात करते हैं कि यदि आप किसी का धन ले लेते हैं या आप किसी से पैसे लेते हैं, यदि उसका पैसा नहीं लौटाते हैं या किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है, यदि उस उपकार को आप लौटाते नहीं हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी लक्ष्मी के साथ साथ कई जन्मों के लिए लक्ष्मी आपकी नष्ट हो जाएगी और आप घोर समस्या में पड़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं चुकाता है, उसके लिए कोई भी दोष या कोई भी जो उस दोष का कोई भी किसी भी प्रकार का दोष निवारण का उपाय नहीं है, क्योंकि उसका तो दोष निश्चित तौर पर लगना ही है। इसलिए यदि आप पर किसी ने एहसान किया है तो उस एहसान को ज़रूर चुकाएं, कभी भूलें नहीं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं तो उसके पीछे एक और भी कारण होता है कि यदि सोमवार को बच्चों की उम्र कम हो जाती है, यदि आप सेविंग कराते हैं, रविवार को स्वयं की आयु कम हो जाती है, और तो बुधवार शुक्रवार के अलावा यदि आप लक्ष्मी चाहते हैं तो बुधवार शुक्रवार या विशेष परिस्थिति में आप करवा सकते हैं शनिवार गुरुवार को किसी भी परिस्थिति में, और मंगलवार को सेविंग ना करवाएं, बाल ना बनवाएं, गुरुवार को कपड़े ना धोएं। तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्मी दोष है उससे धीरे धीरे आपकी मुक्ति हो जाएगी। और लक्ष्मी दोष के निवारण के लिए आप लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करें और भगवान विष्णु से अपने पुरखों की पर जो लगा हुआ लक्ष्मी दोष है उसके निवारण के लिए आप गीता का पाठ कर सकते हैं और गीता के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है समाधान होगी। यदि आप दीक्षित हैं तो हम आपको एक ऐसा रामबाण उपाय बता सकते हैं जिससे एक ही बार में जन्म भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका किसी अच्छे गुरु से दीक्षित होना अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।